गाइस क्या बढ़िया बढ़िया मैच हुआ है यहाँ पे कल बिटवीन बार्सिलोना एंड सेविया, जहाँ पे सेकेंड हाफ के अंदर बार्सिलोना ने पूरी लगा के रख दी है सेविया की। व्हाट अ प्ले बाय पेड्री। अगेन मैं बोलना चाहूंगा आज के मैच के बारे में बात करने से पहले वी नीड टू हैव अ डिस्कशन अबाउट पेड्री। मैं कहता हूँ लीव द स्टैटिस्टिक्स, लीव मो साला, लीव रफीनिया, लीव लमीन यमाल, जस्ट जस्ट लीव एवरीथिंग। गोल्स ऐसे साइड रखो, सिर्फ गेम देखो, सिर्फ पिच पे खेलते हुए देख लो उस बंदे को। He is the best player in the world. He should be the Ballon d'Or winner, but Ballon d'Or का apparently वो क्राइटेरिया नहीं रहता है। अदरवाइज पेड्री शुड बी क्लियरली यार, मतलब भाई क्या क्लास है यार, इतनी कंसिस्टेंसी। नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को भाई। मैं पेड्री का वो हूं भाई, मैं पेड्री का मुंह में नहीं लेना चाहता। पेड्री मेरी मोहब्बत है। पेड्री वो बंदा है, वो मेरी वो मोहब्बत है जिसके साथ मैं कभी कुछ गलत नहीं करना चाहूंगा। मैं उसकी सिर्फ सेवा करना चाहूंगा, उसका दास बन के उसके चरणों में उसके पैर दबाना चाहूंगा, उसके पैरों को भाई साफ करके वो जो पानी होगा गंदा वो पानी पीना चाहूंगा। इतनी प्यार हो गई है भाई पेड्री से। आई लव यू पेड्री, आई लव यू। व्हाट अ गेम ही प्लेड, व्हाट अ गेम, सीरीज ऑफ गेम ही इज प्लेइंग भाई। हर गेम चाहे बार्सिलोना हारे चाहे बार्सिलोना जीते, एक बंदा हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, दैट इज पेड्री गोंजालेस। हमेशा की तरह मिस्टर कंसिस्टेंट, द सेवियर ऑफ बार्सिलोना। इट इज नॉट लमीन यमाल, इट इज नॉट गावी, इट इज नॉट हैंसी फ्लिक, इट इज पेड्री गोंजालेस। हमेशा की तरह भाई, हमेशा। लव यू पेड्री, लव यू पेड्री, आई जस्ट लव यू। कल के मैच में पहले हाफ के अंदर मतलब क्या ही चीजें हुई। पहले हाफ को देख के आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक सबसे वाहियात गेम होगा कल गावी का, इस पूरे जितना भी वो खेला। गावी बहुत ही वाहियात खेल रहा था एंड दैट्स वाई आई गेस, और थोड़ा सा इंजरी की प्रॉब्लम मे भी उस वजह से भी हैंसी फ्लिक ने हटाया। गावी वॉज प्लेइंग कंप्लीटली शिट, ही वॉज लिटरली क्लूलेस। वो फर्स्ट हाफ में गेम में दिख ही नहीं रहा था एक्सेप्ट उसके एग्रेशन के, और कुछ वो दिख ही नहीं रहा था। टैकल्स के अलावा मारता हुआ गावी बॉल के साथ ढंग से दिख ही नहीं रहा था। What was Gavi doing? I don't know. What was Rafinha doing? I don't know. Rafinha फर्स्ट हाफ के अंदर और सेकंड हाफ के अंदर दो अलग अलग कहानी थी। Rafinha सेकंड हाफ वाज वेरी गुड, फर्स्ट हाफ वाज उसका पूरा उल्टा। वो पासिंग कोडने की कोशिश कर रहा, पासिंग नहीं कर पा रहा, ड्रॉप बैक करके बॉल लेने की कोशिश कर रहा, बॉल नहीं ले पा रहा, बॉल लूज कर रहा है। रफीनिया वाज फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत खराब। और उसने कहा अब उसने कहा, हैंसी फ्लिक ने कहता भाई ये रियल से विया है, रफीनिया गो अहेड एंड प्ले। उसने सुना रियल, वो कहता रुको मैं भी लाता हूँ रियल रफीनिया। सेकंड हाफ में उसे रियल नाम सुन के रफीनिया आता है एंड व्हाट अ गेम, व्हाट अ गोलासो ही आल्सो स्कोर्ड यार। बहुत तगड़ा तगड़ा गोल। बट आई थिंक जहाँ पे गेम चेंज हुआ ना वॉज क्योंकि प्रॉब्लम ही हो रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर, गावी डियोंग एंड पेड्री लिंकअप नहीं कर पा रहे थे। द प्रॉब्लम वॉज पेड्री एंड डियोंग अपना अलग केमिस्ट्री उनकी दिख रही थी एंड गावी गावी की उनके साथ केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही थी। आई गेस गावी को पता ही नहीं था उसका रोल क्या है, उसे करना क्या है। वो अलग खेलता हुआ दिखाई देता था एंड पेड्री एंड डियोंग वर काइंड ऑफ इन सिंक्रोनाइज्ड वे, काइंड ऑफ हैविंग अ केमिस्ट्री, बट गावी वाज टोटली लेफ्ट आउट। और इसीलिए फिर उसके बाद फेरमीन आता है। हाफ टाइम में मैं लाइव स्ट्रीम पे बात भी कर रहा था कि ब्रिंग इन फेरमीन और ऑलमो वो कनेक्शन आएगा। फेरमीन आया, पेड्री की बॉल आई एंड अगेन जो वलेंसिया वाले गेम में हुआ था सेम वही। पेड्री की लॉन्ग लॉस्ट बॉल, फेरमीन का हेडर, व्हाट अ गोल लासो। फेरमीन ने उसके बाद थोड़ा फेरमीन बुरा मान गया, कहता भाई मेरा ना काम ना सिर्फ गोल मारने का ही है, मैं आया हूं, मैंने गोल मार दिया, अब मेरे को जान दो, मेरा काम हो गया है। तो उसने 10 मिनट बाद ही रेड कार्ड ले लिया। कई लोग इस रेड कार्ड के ऊपर काफी ज्यादा वो एलिगेशंस लगाएंगे कि वो रेड कार्ड नहीं था, ये है वो है। भाई लीव इट, इट वॉज अ रेड कार्ड यार, छोड़ दो। मान लिया कि फेरमीन पहले बॉल पे गया, मान लिया, बट जितना पैर उसका वो उतना ऊपर था ना, वो बहुत गंदी इंजरी हो सकती थी। वो साओ को बहुत गंदी इंजरी हो सकती थी। उसका पैर बहुत ऊपर था, अगर एंकल तक भी होता ना, मैं कहता चल कि बॉल से नेशन पे उसके एंकल पे लगी है, आई वुड हैव सेड दैट इज नॉट अ रेड। मैं तब भी तुम्हारी बात मान, पर जितना ऊपर फेरमीन का गया है ना, मान लो। अब कोई मेरे पास वो सिबायोस वाला कंपैरिजन मत लेके देना, ठीक है भाई, ठीक है उन्होंने उनके साथ कुछ हो रहा है, बट इट इज अ क्लियर रेड यार। ये तो ठीक है, ये तो दिख रहा था, लग रहा था कि वो रेड है। वो फेरमीन थोड़ा एग्रेशन में भाग गया था, हो गया उसका काम, कोई नहीं, लिव इट विद द मोमेंट। उसके बाद भी रेड कार्ड हुआ तो क्या हुआ, वी आर एफसी बार्सिलोना, हम गोल मारेंगे। ऑल्सो एक और बात करनी पड़ेगी, लमीन यमाल फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो बंदा ना अपने जो शूटिंग वाले बूट्स वो पहन के ही नहीं आ रखा है। लमीन यमाल की शूटिंग कहाँ छोड़ के रखा था पता ही नहीं था फर्स्ट हाफ के अंदर मेरे को। सेकंड हाफ में यस ही वाज डूइंग वेल, ऑब्वियसली पूरी टीम ही बेटर कर रही थी तो लमीन यमाल भी सही किया। बट फर्स्ट हाफ के अंदर लमीन यमाल की भी मेरे को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी। मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ के अंदर भाई जो पहला गोल मारा, उस पहले गोल से पहले अगर तुम देखोगे ना, देयर वाज अ बॉल जो कि पेड्री ने निकाली थी फॉर लमीन यमाल एंड व्हाट अ लवली बॉल दैट वाज। उस बॉल पे भाई ऑर्गेज़म आ गया था मेरे को, ऑर्गेज़म आ गया था, मतलब कसम से कह रहा हूँ भाई।
आंखें ऊपर होके ना वो ऑर्गेजम निकल गया था मेरा, वो जो पेड्री ने बॉल निकाली थी लमीन यमाल को, उसके बाद वो पूरा प्ले ही ऑर्गेजमेटिक था। पेड्री की बॉल टू यमाल, यमाल का कंट्रोल एंड वॉली फिनिश, वो फिनिश अच्छी, शूट कंट्रोल अच्छा, शूटिंग अच्छी, पासिंग अच्छी, और नाइलैंड की कीपर की सेव भी अच्छी कंप्लीटली। और उसके बाद फिर वो जो कॉर्नर लिया गया है वहां से लिवेंडोस्की ने गोल मारा है, जो बारसा का पहला गोल हुआ। बट पहला गोल मारते ही सेविया ने कम बैक दिया पहले गोल से, विच वॉज अ बिग बिग मिस्टेक, टीम वाइज मिस्टेक भी थी। बट मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर प्लेयर को हल्का सा टारगेट करूंगा और उसे लगेगा कि ओ हमेशा मेरे को टारगेट करते हो, बट या इट इज व्हाट इट इज। आरोहो अभी भी वो ऑफ साइड लाइन को ढंग से होल्ड नहीं कर पा रहा है, आई थिंक सो हैंसी फ्लिक की। आरोहो अभी भी उस सिस्टम में डेवलप ढंग से नहीं हो पाया, बिकॉज इट वाज आरोहोज हैंड हु प्लेड वार्गा, नॉट वार्गस, साउल निगेस ऑन साइड, जिसके बाद वार्गास ने फिनिश किया वो गोल। तो इट वाज अ टैपिंग, इजी टैपिंग, उसके बाद मौका नहीं था। बट आई थिंक आरोहो को अभी भी थोड़ा सा ऑफ साइड ट्रैप को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो देयर आर सम इंजरी कंसर्न्स, हैमस्ट्रिंग इंजरी कंसर्न्स फॉर ankle sprain injury concerns for Ronald Araujo, because of which he was taken out. And then comes our star boy, the baby assassin, which Barcelona and everyone calls him in the world, Pau Cubarsí, 17 years of age, and what a guy he is. काम कंपोज, आराम से बिल्डअप, अब नहीं गोल मारना, अब ऑफ साइड लाइन इनिगो और कुबार्सी की जोड़ी आ चुकी है, ऑफ साइड लाइन हमारी अब एकदम कंट्रोल में रहेगी, कोई जरूरत नहीं है। एक तारीफ मैं हैंसी फ्लिक की भी करना चाहूंगा, कल गेम में ना जब वी वर विनिंग 3-1, इट वाज परफेक्ट टाइम, हमें रेड कार्ड मिल चुका था फेर्मी लोपेस को एंड 70 मिनट के आसपास का टाइम था। द सब्स्टिट्यूशंस दैट ही मेड, ब्रिंगिंग इन ओल्मो, ब्रिंगिंग इन एरिक गार्सिया को लाना आई थिंक वाज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन, ब्रिंगिंग इन, क्योंकि वहां पे आपको जरूरत थी थोड़ी सी डिफेंसिव में ज्यादा की, और फ्रेंकी डियोंग थोड़ा अटैकिवली ज्यादा था। वो फ्रेंकी डियोंग की जगह एरिक गार्सिया को लाना वाज अ ब्यूटीफुल आर्ट मैं बोलूंगा, एंड वो काम भी आया। एरिक गार्सिया ने एक दो जगह बहुत अच्छी डिफेंडिंग करके बॉल रिकवरीज भी ली। फ्रेंकी डियोंग कैन आल्सो डू दैट, बट एरिक गार्सिया इज मच मोर बेटर डिफेंसिवली, डियोंग इज मच बेटर इन अटैकिंग वाइज एंड बिल्डअप प्ले। So that was a very good substitution, bringing in Gerard Martin in place of Lamine Yamal, लेफ्ट साइड को और डिफेंसिव कर देगा, क्योंकि वहां से लूका बाकियो जो था काफी ज्यादा थ्रेट्स पोजेस कर रहा था अगेंस्ट अलेजांद्रो बाल्डो। तो मार्टिन और बाल्डे जब दोनों साथ में लेफ्ट में हो गए तो लूका बाकियो आराम से नहीं कर पा रहा था कुछ भी, इतनी सारी चीजें। डानी ओल्मो लुक्ड गुड, डानी ओल्मो का कनेक्शन, डानी ओल्मो की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। इफ ही वाजंट फाउल्ड 1 or 2 times, he was playing very well. The only guy that I feel sad in today's game इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भाई मतलब बंदा इतना पिटा है ना, लिटरली बोलो, सेविया वालों ने सोच के आया था कि लेवेंडोस्की को तो हम पूरा बॉडी करके मारेंगे। एक सीन ऐसा था उसके कोनी पे, छाती पे कोनी मार दी, कहीं कुछ भी उसके एंकल पे चढ़ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा था वहां पे, कुछ भी हो रखा था भाई। वो दैट वाज लिटरली कुछ भी हो रहा है कि क्या चल रहा है पता ही नहीं, बहुत ज्यादा फिजिकल मैच हो रखा था। बट अगेन इट इज आर ला लीगा, अभी हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे, रियल मैड्रिड 50 पॉइंट्स, एथलेटिको 49 and Barcelona is on 48. La Liga की टाइटल रेस ऑन है। Also the races of Pichichi is on because Lewandowski is 19 goals and Kylian Mbappe is 16 goals. 3 गोल का गैप अभी भी चल रहा है and Lewandowski has scored 31 goals. You need to talk about Robert Lewandowski. 36 का हो गया ये बंदा and there is no one in Europe who has scored more goals than Robert Lewandowski. सोच सकते हो तुम अभी भी, किलियन एम्बापे, मो साला, राफिनिया, ये वो हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है भाई यूरोप में? इट इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भाई ये सीजन अगर इफ बार्सिलोना विंस एवरीथिंग, ला लीगा या चैंपियंस ट्रॉफी में से दोनों में से एक जाती है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऐसे ही 40-50 गोल्स मार देता है, आई थिंक ही इज गेटिंग द बैलन डॉर दैट ही डिजर्व्ड इन 2020। कुछ भी हो सकता है, प्लेइंग टाइम भी देखना हो कि हांसी फ्लिक उसे कितना खिलाता है एंड फेरान टोरेस को कितना प्रेफर करता है, दैट विल आल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट। बट यहाँ पे रियल मैड्रिड के अगले 3 गेम्स जो है वो ला लीगा के अंदर काफी ट्रिकी रहने वाले, जिसकी वजह से पॉइंट ड्रॉप कर सकते हैं। दे हैव ओसासुना, दे हैव रियल बेटिस, उनके चक्कर में वो पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है। एथलेटिको डी मैड्रिड काफी इनकंसिस्टेंट रहती है, वो भी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे अच्छा मौका होने वाला है टू गैदर अप दैट पॉइंट्स ड्रॉप, उस लीड को जो छोड़ेंगी ये सारी टीम्स, लीड को गैदर करके हम ला लीगा जीत जाए। द ला लीगा रेस इज ऑन एंड ये बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली। माय प्रेडिक्शंस फॉर ला लीगा इज, मैं चाहता हूं बार्सिलोना जीते, रियल मैड्रिड रियल जीते, बट आई थिंक ये गीदर शेर की लड़ाई में ना जो तीसरा होता है ना, नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है ना, जो तीसरा एथलेटिको बाजी मार सकता है। दो मेरे को लगता है एथलेटिको अभी भी इनकंसिस्टेंट रहेगी काफी ज्यादा, देयर आर चांसेस वो इनकंसिस्टेंट रहे, बट स्टिल एक रियल बार्सा के चक्कर में हो सकता है एथलेटिको बाजी मार जाए।
फिलहाल देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि रियाल के लिए तो चीजें काफी ज्यादा खराब हो रखी है। उनका लुकास वास्केस भी इंजर्ड हो चुका है। दे डोंट हैव एनी प्रॉपर सेंटर बैक्स, दे डोंट हैव अ राइट बैक आल्सो। फेडे वाल्वर्डे वुड बी प्लेइंग एज अ राइट बैक इन द सिटी गेम। खैर वो सिटी और मैड्रिड वाली वीडियो की बात करेंगे, बट इट ऑल्सो प्लेज अ रोल कि वहां पे स्ट्रेस होने वाला है एंड ला लीगा के ऊपर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा विद द इंजरीज दैट रियल मैड्रिड इज हैविंग। सिटी वाले में और फेटिगनेस के साथ गलती से राउल असेंसियो या फिर किसी और ने इंजरी पकड़ ली, आई थिंक रियल मैड्रिड की ला लीगा वहां पे ओवर हो जाएगी, क्योंकि उनका डिफेंस ऑलमोस्ट इज डेड। दे शुड हैव साइंड द सेंटर बैक। मैंने बार बार बोला था, मैं रील बना के भी बोला था कि दे शुड साइन द सेंटर बैक। वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आई गेस वॉट एवर इट वॉज कि अगर यहाँ पे रियल मैड्रिड को एक और इंजरी मिली डिफेंस के अंदर, ला लीगा इज ओवर। ला लीगा इज फॉर बार्सिलोना। अगर ये होता देन इट इज बार्सिलोना, वो मतलब बार्सिलोना खुद हगेगी बहुत गंदा अगर छोड़ती है तो, नहीं तो देन इट इज फुल एंड फुल कंप्लीटली बार्सिलोनास ला लीगा। एथलेटिको आएगी यस, बट नहीं, फिर बार्सिलोना फिर नहीं छोड़ेगी, फिर नहीं छोड़ने वाली है। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतने। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दबा दो उस बटन को, दबा दो खिंचा के, लाइक करो वीडियो को और शेयर करना और कमेंट करना कि तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। ऑल्सो लाइव स्ट्रीम से जुड़ा करो, कल भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे बिटवीन रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।